चलिए, याद होगा इससे पहले हम लोग वीडियो में बात किए थे कि जीरो सम संख्या है या विषम संख्या। आज उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि जीरो सम है या विषम संख्या है। तो सम संख्या के लिए एक ट्रिक याद रखिएगा 2n, और विषम संख्या के लिए 2n प्लस 1। यानी अगर कोई संख्या है उसको अगर हम 2n के रूप में लिख सकते हैं तो वो क्या है, सम संख्या है। और अगर कोई संख्या 2n प्लस 1 के रूप में लिखा जाता है तो वो क्या है, विषम संख्या है। जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक 5 संख्या है, आपको पता होगा 5 एक विषम संख्या है, तो क्या 5 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, यानी 2n प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि n का जो मान होगा वो क्या होगा, पूर्णांक होगा। और पूर्णांक का मतलब होता है कोई भी संख्या हो सकता है, प्लस में, माइनस में, या तो जीरो भी हो सकता है। यानी n की जगह हम क्या रखें विषम संख्या के लिए, तो 2n प्लस 1 है। अब 2 की जगह 2 रख दिए। अब सोचिए n की जगह एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं 2n प्लस 1। अब ये 2 की जगह 2 रख दिए। n का मान हम क्या रखें, पूर्णांक में से कि जो 2 के साथ गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब सोचिए यहाँ 2 रख दिया और प्लस का 1। अब 2 एकम 2 और 1 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया, 5। अब देखिए 5 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, विषम संख्या है। और एक बार देखिए 7 के ऊपर आप गौर करिए। 7 को क्या 2n प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, जहां n एक पूर्णांक होगा। तो सोचिए अगर 2 की जगह 2 रहेगा, n की जगह अगर 3 रख देंगे और प्लस 1, तो 2 3 6 और 1 कितना हो गया, 7। तो 7 अगर आ गया, इसका मतलब 7 को हम 2n प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास कोई एक सवाल है, जैसे 4, ये 4 एक सम संख्या है, तो क्या 4 को हम 2n के रूप में लिख सकते हैं। तो आप गौर करिए, n का मान एक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक 2 भी है। तो 2 और n की जगह अगर हम 2 रख दें, 2 दूनी कितना हो गया, 4। तो 4 एक क्या है, सम संख्या, क्योंकि 2n के रूप में लिख सकते हैं। अब जीरो के बारे में बात करेंगे। अगर जीरो है तो सोचिए 2n के रूप में लिख सकते हैं या 2n प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। दोनों में हम लोग कोशिश करेंगे लिखने का। जैसे मान लिया n की जगह हम जीरो रखते हैं, क्योंकि जीरो भी एक पूर्णांक है। तो 2 की जगह 2 रख दिए, गुना जीरो, n के मान जीरो रख दिए। अब जीरो को 2 से गुना करें, कितना हो जाएगा, जीरो आ गया। यानी जीरो तो आ गया, इसका मतलब ये सम संख्या है। तो चलिए हम लोग एक बार विषम संख्या के बारे में भी सोच लेते हैं। तो विषम संख्या के लिए फॉर्मूला बताएं 2n प्लस 1। अब जीरो है, अगर हम इसको लिखना चाहें 2n प्लस 1, n की जगह कोई भी दुनिया में पूर्णांक रख दीजिए, पूरा सॉल्व करने के बाद जीरो नहीं आएगा। एक रखिए, तो एक अगर रखेंगे तो 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ 3 नहीं है। अगर मान लिया जाए माइनस का 1 भी अगर हम रख देंगे, तो 2 को अगर 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस का 1 और प्लस का 1, माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1। यानी जीरो आएगा ही नहीं। इसका मतलब जीरो क्या है, सम संख्या है।